हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि आप घर बैठे बैठे कैसे इजीली 15 to 20,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन हूँ। तो प्रेजेंटली तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, बट इस जॉब को करने से पहले जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं भी वर्क फ्रॉम होम करती थी। बिफोर मैरिज आई वाज नॉट वर्किंग। तो मैं जॉब सर्च कर ही रही थी जब मेरा बेटा हुआ उस टाइम। तो अराउंड उसके 6 मंथ्स होने के बाद मुझे पता लगा कि एक फ्रीलांसर करके वेबसाइट है जिसके ऊपर हम घर बैठे बैठे अपनी राइटिंग स्किल्स यूज़ करके मनी अर्न कर सकते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ऐसा ही कुछ ट्राई करूं, क्योंकि शुरू के 1 to 2 इयर्स में तो आप जानते हैं कि बच्चों को मदर की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो उस टाइम पे बहुत ही मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा कि कोई ऐसी वेबसाइट है और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपनी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं और हमें किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने खुद ही बॉस बन के जब मर्ज़ी अपने घर की कंफर्ट में, चाहे दिन है चाहे रात है, काम कर सकते हैं। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। फ्रीलांसर पे मैंने अराउंड 4 to 5 इयर्स काम किया है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी, फ्रीलांसर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने फ्रीलांसर वेबसाइट को यूज़ करना है, ऑपरेट करना है, कैसे आप उस पर मनी अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूँगी एक पूरा प्रोसेस कि इस वेबसाइट पे क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है freelancer.com। तो सबसे पहले आप freelancer.com पे अपना अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा और फ्रीलांसर जो वेबसाइट है उसका नेम से ही आप समझते हैं कि जो फ्रीलांसर है वो अपने आप ही अपना काम बिना किसी से कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग में खुद ही अपना काम करते हैं, मैनेज करते हैं और ऑन करते हैं। तो freelancer.com के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क है मनी अर्न करने के लिए, जिसमें कि डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप वो कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हूँ, तो मैंने इसके ऊपर राइटिंग स्किल्स के ज़रिए ही मनी अर्न की। मैंने इसमें चूज़ किया कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, जिसमें कि मोस्टली फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल्स होते थे। और इसमें हम रिसर्च राइटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ से उनको जो असाइनमेंट्स मिलती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, मैं वो किया करती थी उस टाइम पे। तो अगर आपकी फ़ील्ड कॉमर्स नहीं है, कुछ और फील्ड है, तो आप इसमें रिसर्च राइटिंग भी कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। बट इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले तो इसमें 10% कमीशन हमारा डिडक्ट होता है। मान लीजिए प्रोजेक्ट जो है वो 3000 रुपीज़ का है, तो आपकी 300 रुपीज़ जो है कमीशन वो आपको फ्रीलांसर को देनी पड़ेगी। बट वो आपको कमीशन जो है वो एकदम से नहीं पे करनी है। आप सीधा उस पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आप उस पर देखेंगे कि उस पर जो भी प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं उसमें दिन में करोड़ों में प्रोजेक्ट्स, उसमें करोड़ों के नंबर्स में उसमें प्रोजेक्ट्स जो है वो पोस्ट होते हैं। तो उनमें से जब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपको आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं, तो या फिर कॉपी राइटिंग है या घोस्ट राइटिंग है, मैं इन सब टर्म्स का मीनिंग आपको धीरे धीरे बताऊंगी। एक मैं ये पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूंगी फ्रीलांसर के ऊपर। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि फ्रीलांसर वेबसाइट एक्चुअली है क्या, यहाँ पे करते क्या है। तो इसके ऊपर जैसा मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले आप अपना इस पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उस पर जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट होंगे आप उन प्रोजेक्ट्स को ब्राउज़ करेंगे और उसमें से जो भी प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं आपकी स्किल्स से मैच करती हैं, और उसमें जो टाइमलाइन है कि एम्प्लॉयर को वो प्रोजेक्ट कितने दिनों में चाहिए,
और एम्प्लॉयर का क्या बजट है। अगर आपको लगता है कि आप उस बजट में उतने दिनों में वो काम जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी एक बिड भेजेंगे। बिड को हम इन लेमन लैंग्वेज कह सकते हैं बोली लगाना। तो आप बताएंगे कि जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर ने उसका बजट रखा है 1000 to 5000, तो आपको लग रहा है कि आप वो जो प्रोजेक्ट है आप वो कर सकते हैं 3000 में, ठीक है। तो आपने अपना प्रपोज़ल एक क्लाइंट को भेजना है। आप उसमें लिखेंगे कि मेरी ये स्किल्स हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है आई कैन ईज़िली डू दैट, और उसके लिए मैं आपसे चार्ज करूँगी 3000 रुपीज़ और मुझे इसके लिए 5 डेज़ लगेंगे, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और मुझे आप ये काम के लिए हायर कीजिए, ठीक है। ऐसे हम प्रपोज़ल बनाना भी सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे एक विनिंग प्रपोज़ल बनाते हैं। तो आपने बिड्स करनी है और भी जो फ्रीलांसर्स होंगे उस पर वो भी बिड करेंगे। तो एम्प्लॉयर जो है उनको जिसके भी प्रपोजल्स पसंद आएंगे, जिनकी भी बिड्स पसंद आएगी, वो उनको खुद ही कांटेक्ट करेंगे। आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक प्रपोज़ल भेज सकते हैं कि ये जो काम है मैं इतने बजट में इतने दिनों में करूँगा क्योंकि मेरी ये स्किल्स हैं। तो ठीक है जी, आपने उस पर प्रपोज़ल पोस्ट कर देना है अपना, और जब भी एम्प्लॉयर को जिन के प्रपोजल्स पसंद आएंगे वो उनको कांटेक्ट करते हैं थ्रू मैसेजेस। वहीं पे फ्रीलांसर वेबसाइट पे आप कोई अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी नहीं दे सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपको उस वेबसाइट के ज़रिए ही कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयर से। तो जब एम्प्लॉयर आपसे बात करेंगे आपने उनसे बहुत अच्छे से आपने उनको कन्विंस करना है, आपने रेट नेगोशिएट करना है, क्योंकि आप शुरू में तो ऐसा नहीं है कि आप जितना बोलेंगे आपको मुँह मांगा रेट मिल जाएगा। तो आपने नेगोशिएट करना है रेट, और डेडलाइन जो है वो उतने ही डेज़ आपने कमिट करने हैं जितने आप लेंगे। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर कह रहा है मुझे 2 दिन में काम चाहिए और आप सोचे नहीं कोई बात नहीं कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने उसको एक जेन्युइन डेडलाइन देनी है, ताकि कल को जब आप वो प्रोजेक्ट उसे अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा करके दें तो क्लाइंट आपको जो फीडबैक दे, प्रोजेक्ट एंड होने पे आपके क्लाइंट जो है वो आपको एक फ़ीडबैक भी देते हैं, और वो जो फ़ीडबैक है वो आपकी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगा, आपके रिव्यूज़ में आएगा वो कि आपने कौन सा काम कैसा किया था और एम्प्लॉयर को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपने उतनी ही डेडलाइन कमिट करनी है, उतने ही डेज़ कमिट करने हैं जितने में आप वो काम कर सकें। और बजट में मैं आपको शुरू में सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा मार्केट का जो रेट है, मतलब अगर बाकी फ्रीलांसर्स जो हैं वो 5000 4000 पोस्ट कर रहे हैं तो आप 2500 3000 में कीजिए, क्योंकि शुरू में मनी डजेंट मैटर, आपको रिव्यूज़ चाहिए, आपको अच्छे फीडबैक चाहिए, जिसे देख के एम्प्लॉयर जो है, क्लाइंट जो है वो आपको अप्रोच करे जब भी आप उन्हें प्रपोज़ल भेजें, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स में से, प्रोजेक्ट्स में से सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको फ़िल्टर्स भी मिलेंगे बाय लोकेशन कि आपका जो क्लाइंट है आप कहाँ का प्रेफर करते हैं। आप इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम करना चाहते हैं, आप यूएस क्लाइंट्स के लिए करना चाहते हैं, चाइनीज़ के लिए करना चाहते हैं, तो आप ये फ़िल्टर्स डाल सकते हैं। उसमें अपनी स्किल्स डाल सकते हैं, आप लैंग्वेज डाल सकते हैं कि आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, वट एवर लैंग्वेज यू लाइक टू राइट इन, आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे बिड करेंगे जो कि आपको लगता है कि मेरे कैपेबिलिटीज़ में है। तो राइटिंग में मैं अब आपको बताऊंगी कि किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें डलते हैं। इसमें देखिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि कैटेगरीज़ का, किसी की कोई भी राइटिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार हमें कुछ किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो हम फटाफट से गूगल पे टाइप कर देते हैं कि ओहो अच्छा देखते हैं गूगल पे इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए कोई मेडिसिन है, कोई कुछ किसी को कहीं स्कूल में एडमिशन देना है, किसी का रिव्यू है, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू है, कोई अमेज़ॉन के प्रोडक्ट का रिव्यू है, या फिर आपने कोई मार्केट में से कुछ परचेज़ करना है, आप किसी नई मार्केट में जा रहे हैं, नई सिटी में जा रहे हैं। हम हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे देखते हैं जो आइडिया हमारे मन में आया उसके बारे में गूगल क्या इन्फॉर्मेशन देता है। चाहे हम किसी लोकेशन पे ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई नई डेस्टिनेशन है, या कोई हम वेडिंग पैलेस ढूंढ रहे हैं, कोई वेन्यू, किसी पार्टी का वेन्यू ढूंढ रहे हैं, वट एवर इट कैन बी। तो आपने देखा होगा हम गूगल पे सर्च करते हैं। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स डलते हैं वो डलते हैं आर्टिकल राइटिंग के।
आर्टिकल राइटिंग मतलब जब भी आपने, मान लीजिए आप घूमना चाहते हैं, आपने लिखा टॉप 10 ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन इंडिया, ठीक है, गूगल पे आप ये सर्च करते हैं। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है जो कि ट्रैवल बिज़नेस में डील करता है, तो उसका प्रोजेक्ट क्या होगा कि वो आपसे इस तरह के आर्टिकल्स लिखवाना चाहेगा, कभी किसी सिटी के, कभी किसी कंट्री के, कभी कहीं के, कभी कहीं के। तो वहाँ पे ऐसे जो एम्प्लॉयर्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट से ही गूगल वो लिंक उठाए जो कि ऑडियंस रीड करें, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स डालते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए। उसमें वो आपको लिखेंगे नीड कंटेंट राइटर फॉर 5 आर्टिकल्स, नीड कंटेंट राइटर फॉर सो मैनी आर्टिकल्स इन दिस एंड दिस बजट, इन दिस एंड दिस डेडलाइन, ठीक है। तो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं। या फिर होता है वेट लॉस डाइट, ठीक है, कुछ लोग ये भी सर्च करते हैं कि हाउ टू लूज़ वेट इन इतने डेज़, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ आर्टिकल हो सकता है। हाउ टू प्ले चेस हो सकता है, मतलब ऐसे कोई भी टॉपिक होगा वो आर्टिकल राइटिंग के अंडर ऐसे प्रोजेक्ट्स डलेंगे। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो रिज्यूमेज़ लिखवाते हैं। हर किसी को रिज्यूमे लिखना नहीं आता है, और रिज्यूमे सिर्फ लिखना ज़रूरी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी फॉर्मेटिंग और उसमें एक्चुअली जो आपकी स्किल्स हैं वो अच्छे से उभर के आएँ और एम्प्लॉयर जो है वो आपका रिज्यूमे देख के इम्प्रेस हो जाए, ये सब कुछ मैटर करता है। तो रिज्यूम राइटिंग है, इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस है। कुछ लोग अमेज़ॉन्स पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो वो चाहते हैं कि शुरू में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस अच्छी आएँ, कुछ उसमें होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स जो है वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें जब वो अप्लाई करते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उन्हें भेजना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो अपना सारा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस एंड बैकग्राउंड्स, अचीवमेंट्स, वो सब ब्रीफली एक लेटर के थ्रू वहाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते टाइम दिखाना चाहते हैं लेटर के थ्रू, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो हो सकता है बिज़नेस प्लान, हो सकता है कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो वो आपसे बिज़नेस प्लान लिखवा सकते हैं। कोई वेडिंग है, वो वेडिंग में स्पीच देना चाहते हैं एज अ बेस्ट मैन, वो ऐसे कोई स्पीच आपसे लिखवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के मतलब राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। कुकिंग ब्लॉग्स होते हैं जिनमें रिटन रेसिपीज़ हैं वो लिखनी होती हैं, या कुछ किड्स से रिलेटेड हैं। तो ऐसे बहुत मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स है जिनके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो freelance.com पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपका आईटी बैकग्राउंड है तो उसमें आईटी से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है इसलिए सॉरी मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। बट मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एक बार freelancer.com वेबसाइट ओपन करें तो आप उस वेबसाइट को एक बार ओपन कीजिए, उसमें ब्राउज़ कैटेगरीज़ कीजिए, उसमें एक बार आप कैटेगरीज़ देखिए कि क्या आप उनमें से किसी भी कैटेगरी के बारे में कुछ भी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बिड कीजिए, टाइमलाइन देखकर, बजट देखकर, और अच्छे प्रोजेक्ट्स उनको आप सबमिट कीजिए ताकि आपके रिव्यूज़ बढ़ें और आपको जो है पेमेंट आपकी टाइम पे मिल जाए विद अ वेरी नाइस फीडबैक। तो आज मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी आपको फ्रीलांसर वेबसाइट के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि कैसे आपने इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और क्या आपने उसमें स्किल्स डालने हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए कि आप एक फ्रीलांसर बन सकें कंटेंट राइटर। तो इसके लिए एक बेसिक आपको इंग्लिश तो चाहिए ही होगी, बेसिक इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एक आपको लैपटॉप या फ़ोन पे आप जिस पे भी राइटिंग इजीली कर सकें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये आपको बेसिक 2 चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप एक मदर हैं जो अभी जॉब नहीं कर सकती हैं ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर आप ग्रेजुएट हैं या आप कॉलेज गोइंग हैं, तो इन तीनों सिनेरियोज़ में freelancer.com पे कंटेंट राइटर बनना या अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई और भी जॉब करना मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आप घर के कंफर्ट में बिना किसी एम्प्लॉयर के अपने अकॉर्डिंगली, अपने टाइम, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली इसमें हैंडसम मनी अर्न कर सकते हैं, अराउंड 20,000 to 40,000 पर मंथ बाय वर्किंग ओनली फॉर 4 to 6 आवर्स। ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। सी यू सुपर सून। टेक केयर। बाय।